सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर के साथ पूरन कुमार के घर पहुंचे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा। दोषी कितना भी प्रभावशाली हो बख्शा नहीं जाएगा, सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पूरन कुमार के घर पहुंचे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा। सीएम ने कहा कि दोषी कितना भी प्रभावशाली हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं इस वक्त की आपको, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोषी कितना भी प्रभावशाली हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि पूरन कुमार के घर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोषी कितना भी प्रभावशाली है बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पूरन कुमार के घर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोषी कितना भी प्रभावशाली हो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरन कुमार के घर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार पूरन सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पूरन कुमार के घर पहुंचे हैं। और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दोषी कितना भी प्रभावशाली हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार विधायक मंत्री पूरन सिंह के घर पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं सीएम नायब सैनी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दोषी कितना भी प्रभावशाली हो बख्शा नहीं जाएगा। न्याय नहीं मिलता, आईएएस आईपीएस सीनियर ऑफिसर्स के परिवार में घर में ये हाल है, तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? इस घटना की कोई हम राजनीतिक रूप से बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक मानवता के नाते से जो संविधान बाबा साहब ने बनाया और जिसमें रक्षा की गई बराबरी की, आगे लाने की, और बाबा साहब की सिद्धांतों को मानने वाले अधिकारी थे भाई पूरन कुमार साहब। आज मैं देख रहा था अंदर पूरे हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के विभिन्न लोग आए हुए थे, सांसद साहिबान आए हुए थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे। सभी लोगों की चर्चा थी इस बात की कि बहुत ही चिंताजनक विषय है, इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। खुद एक व्यक्ति ने, जो इतना योग्य व्यक्ति था कि IIM अहमदाबाद से पढ़ करके सत्यम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में काम करके बहुत अच्छे नंबर लेके आप IPS बन रहे हैं, और इतनी भारी शिकायतों के बावजूद परेशान थे, मानसिक रूप से इतना उनको टॉर्चर किया हुआ था कि उनको मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे अधिकारी ने सुसाइड नोट छोड़ा और मैडम पी अमनीत कुमार जी ने जो लिख के दिया उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं, और केवल मैं ही नहीं अपितु हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारी आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, आदरणीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब और सभी वरिष्ठ नेतागण इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। और कल मेरी व्यक्तिगत रूप से श्री खड़गे साहब के साथ शाम को 6 बजे मीटिंग थी। उन्होंने मुझे आदेश दिया, आप स्वयं होकर के आए, सारी रिपोर्ट लेके आए और मुझे इस बारे में संज्ञान लाएं, मुझे बताएं। तो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो दबा हुआ है, गरीब है, ऐसी समाज से है, पिछड़े समाज से है। उसके हर दुख सुख के अंदर हम लोग खड़े हैं और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं इस परिवार को भी कि जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। और हमने सभी हमारे जिला कमेटीज़ में ये आदेश दे दिए गए हैं कि आने वाले 2 दिन में, 3 दिन के अंदर अंदर पूरे हरियाणा के अंदर समस्त जिला कांग्रेस कमेटी रोष प्रदर्शन करे, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए, संदेश जाए कि हाँ, इस परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। कल जो मीटिंग होने वाली है 20 सेक्टर गुरुद्वारा में, तो कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य उसमें शामिल होंगे? हाँ, निश्चित रूप से, हमें पता नहीं था, अभी आने के बाद यह पता लगा है, लेकिन पार्टी की बात नहीं है, सभी लोग आएंगे, चाहे वो कांग्रेस के। मैं समझता हूँ इस हम राजनीति से नहीं जोड़ते हुए भी कहेंगे
कि न्याय मिलना चाहिए। इतने दिन हो गए और बड़ा अभी सुनने को मिला, पता लगा कि परिवार की सहमति के बगैर आप डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। ये अपने आप में एक अपराध है, कैसे ले जा सकते हैं आप बिना सहमति के। इसलिए मेरी तो अपनी पार्टी की तरफ से सरकार से मांग है कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा जो आपके काबू में नहीं आएगा। और एक समाज की बात नहीं है, 36 सभा बिरादरी की बात है, सभी धर्मों की बात है। हम इसको गंभीरता से लेते हुए और इस पर अमल करें और जो भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री से भी मिलेगी, जाके मुख्यमंत्री से बातचीत करेगी? सर, आज सीएम ने ये भी कहा है कि कोई कितना भी ताकतवर हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो किसी भी हो। तो आपको लग रहा है कि कुछ इस पे आगे कार्रवाई हो? नहीं, तो सामने आना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक रिजल्ट्स आने थे, कितने दिन की बात हो गई, अब तक कोई परिणाम नहीं आया। और मैं तो अब भी आभारी हूँ आदरणीय मैडम PM नीत कुमार जी का, जो बेचारी ऐसा ही बोल रही जो आप कह रहे कि जी भरोसा है कुछ ना कुछ होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लोगों में बहुत रोष है। लोगों ने कहा ये आपका मामला नहीं है, अभी समाज फैसला करेगा इस बात का। तो इसलिए तुरंत इस बात को कड़ी संज्ञान लेते हुए अमल करना चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना चाहिए। मेरी यही प्रतिनिधिमंडल मिलेगा सीएम से, क्या पत्र लिखेगा इस मामले को? नहीं, निश्चित रूप से हम केवल मुख्यमंत्री से नहीं, आगे भी हम बात कर रहे हैं और अभी सीनियर सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करके हम लेंगे। हमने तो जिला में भी आदेश दे दिए, आदेश की सभी जिला कमेटियां इसका रोष प्रदर्शन करेंगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो आने वाले भी हैं क्या राहुल गांधी? देखिए, अभी इस विषय में मैं किसी कहने स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन राहुल जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति आप जानते हैं और वो हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं दुख में सुख में। और अगर हम नरेंद्र सिंह आया है, अगर हमारे बहन शैलजा जी अंदर बैठी वो आई हैं, सुबह भाई रणदीप जी आए हैं, भाई दीपेंद्र जी आए हैं, भाई अकरम साहब खड़े आपके सामने, सभी लोग आए हैं, तो उनकी आवाज़ के रूप में खड़े हैं। तमाम जो है हम अपनी पार्टी के लिए एक आवाज़, राहुल जी की आवाज़ है, खड़गे साहब की आवाज़ है, तो चंद्रमोहन जी भी बैठे, सभी लोग हैं इस मामले के अंदर। तो आपसे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का हमारा प्रेस के साथी, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब इसमें न्याय दिलाने की हमारी मदद करें। ठीक है सर, थैंक यू। IPS पूरन सुसाइड मामले पर सीएम नायब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार इस मामले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएगी। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर BSP सुप्रीमो मायावती का पोस्ट सामने आया है। हरियाणा में IPS सुसाइड केस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। IPS पूरन की खुदकुशी ने देश को झकझोर दिया। उनकी तरफ से कहा गया, जातिवाद घोषणा और प्रताड़ना के चलते खुदकुशी की घटना से दलित और बहुजन समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पोस्ट किया, आपको लगातार ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो आपको लगातार स्क्रीन पर ये पोस्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातिवादी घोषणा और प्रताड़ना के चलते खुदकुशी की घटना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कौन कौन वहां पहुंचा है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के? किसी की भी समझ से बाहर है, परिवार की समझ से भी बाहर है कि एक तरफ उनकी बात हो रही है, सब कुछ आला अफसर आकर उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ कॉन्स्टेंटली डिस्कशन चल रही है, और सुबह यकायक मॉर्ग में जाने की तैयारी थी परिवार की और पता चला कि बॉडी उठाकर ले गए। ये किसी की भी समझ से बाहर है। ये हो क्या रहा है, किस लेवल पर क्या बातें हो रही हैं। सज्जे हाथ को ये नहीं पता कि खब्बा हाथ क्या कर रहा है। तो आप जस्टिस किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं, कैसे जस्टिस की उम्मीद करें? हमारी तो ये डिमांड है कि सरकार, ये आप लोग पूछते हो बार बार कि किस लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बेमायने है। आज के दिन जब सामने आपके नोट है, सारी बातें हैं, नाम है, सरकार का काम है एक्शन दिखाए, एक्शन दिखाए फौरन। परिवार को भी जस्टिस चाहिए, पूरे देश को, समाज को, सबको जस्टिस चाहिए। सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आज ये कैसा माहौल बन गया है। एक अफसर, इस लेवल का अफसर जो कि लोगों को न्याय देता है, आज क्या कारण हुआ
कि उसकी ऐसी स्थिति बनी कि उसने खुद अपनी जान ली? क्या उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी न्याय की? क्या कारण हुआ? एक दिन की बात नहीं है ये। आपने उनके नोट से भी देखा और हम जिस तरह से देख रहे हैं ये काफ़ी समय से चल रही थी ये बात, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान दिया? सरकार में अफसर उल्टा इन्हीं को प्रताड़ित करने में लगे रहे। कहाँ गए सारे? कहाँ गया न्याय इस सरकार का? मैम एसपी जवाब तो देना पड़ेगा। एसपी रोहतक को हटा दिया गया है फिलहाल। ये क्या, ये एक्शन है क्या? ये एक्शन है? हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया है तो हमेशा होता है, हर केस में कर देती है सरकार। जब थोड़ा प्रेशर में आते हैं, मीडिया में आती हैं बातें या समाज का प्रेशर होता है तो इमीडिएट तो यही होता है कि अफसरों की ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन यहाँ न्याय की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, और जब आपके सामने नोट है, एविडेंस है, सारा कुछ है, तो फिर ये हिचक किस बात की? क्या हो रहा है? क्यों नहीं एक्शन नजर आ रहे हैं? मैम 5 दिन हो गए, क्या लगता है? पुलिस क्या प्रेशर है? तो सरकार की सीधी जवाबदेही है। पुलिस डिपार्टमेंट की आप क्या बात कर रहे हो? डिपार्टमेंट में ही तो ये सारा चल रहा है, डिपार्टमेंट में ही तो ये सारा चला है। कांग्रेस कोई रोष प्रदर्शन की तैयारी कर रही है सब मामले को लेकर? देखो बात ये है कि इसको कांग्रेस खड़ी है, राहुल जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, सोनिया जी, प्रियंका जी और सभी ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। हमारा जो भी कमज़ोर वर्ग है, दलित वर्ग है, जिसके भी खिलाफ इस तरह की बात हुई है, आवाज़ उठाई। आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम परिवार की 2 बच्चियां हैं, उनकी पत्नी है, बड़ा सक्षम परिवार है, फ्रीडम फाइटर्स का परिवार है। अपने दम पर इन ओहदों पर पहुंचे हैं। उनकी वाइफ खुद सीनियर IAS अफसर हैं। सारी उम्र इन्होंने सब कुछ देखा है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इच्छाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात हुई, कुछ ऐसी बात हुई कि न्याय नहीं हो रहा, और आज के दिन लग नहीं रहा है, फिर भी हम यही कहते हैं, उम्मीद करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं परिवार की, कि जल्द से जल्द सरकार दिखाए कि क्या एक्शन हो रहा है। वरना कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इनके साथ है, राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन एक जिम्मेवारी से। मुख्य विपक्षी दल हैं हम, और हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसको कृपया ये ना कहें कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी जिम्मेवारी है, राहुल जी और प्रियंका तो वो भी हम करेंगे। राहुल जी और सब करेंगे। फैमिली को मिलने आ सकते हैं मैम, ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया है। आपको पता चल जाए। सिरसा से लोकसभा सांसद है, तो लोकसभा में भी अध्यक्ष को या लिखे नहीं पत्र या PM को कि ऐसा आपके समाज के साथ हुआ है? अगर बिल्कुल समाज के हम हैं, और हमारे समाज के साथ जो होता है हम तो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि तो 36 बिरादरी का एक मामला है, सबकी जिम्मेवारी बनती है। ये सब इसके लिए खड़े हैं कि क्या आप समाज को आज के दिन दिखाना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर का क्या ये सपना था? या डॉक्टर अंबेडकर का भी मैं क्यों कहूँ, क्या हमारे सभी लोगों का, 36 बिरादरी का, पूरे देश का, समझ समाज का क्या ये सपना था? एक फ्रीडम फाइटर फैमिली, उनके साथ आज ये हुआ है। क्यों हुआ है? रक्षक भक्षक बन रहे हैं। एक्शन क्या हुई? एक्शन होना चाहिए, और फौरी रूप से एक्शन होना चाहिए। मैम CM ने ये भी कहा है, आज मीटिंग उनकी चल रही थी अपनी, उसमें ये कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उस पर क्या कहना? हम उम्मीद करते हैं उनसे दिखाएं, वो सिर्फ शब्दों से तो बात नहीं बनती। मुख्यमंत्री से आपकी बात दिखना चाहिए। अभी मेरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले परिवार से बात करना चाहते थे हम, उनसे सारी बात करके मुख्यमंत्री से भी करेंगे। जहाँ जो देखो जिस लेवल पर ले जानी होगी बात, हमने तो उठा ली है ये बात, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए कि परिवार अकेला है। ठीक है, अकेला नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। और आपसे भी मैं यही गुहार करूँगी कि आप भी मीडिया अपने माध्यम से, ये उकसाने की बात नहीं है, लेकिन ये न्याय की बात है, और ये सब तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आज भी देश में क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ। या आज भी दलितों के साथ यही होगा?
इस लेवल पर पहुंचते हैं औरों को न्याय देने के लिए और खुद अन्याय का शिकार हो जाते हैं। तो ये सिस्टम क्या ऐसे लोगों को बचाने के लिए बना है कि जो ज्यादती कर रहे हैं, जिनके कारण ये हुआ है, उनको बचाया जाएगा? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो आज एक ऐसा माहौल बन गया है, कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा उकसाने की नहीं, ये न्याय की बात है। कुमारी सैलजा का बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज एक कैसा माहौल बन गया है। आगे उन्होंने कहा कि एक्शन होना चाहिए इस मामले को लेकर के। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। विजय, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी, वहाँ कौन कौन पहुंचा और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल, हालांकि सुबह से तो बहुत लोग पहुंचे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे, मीडिया से बात की। इसके अलावा सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा यहाँ पहुंची, उन्होंने मीडिया से बात करी। और कई विधायक भी यहाँ पर साथ में मौजूद थे। पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन यहाँ पर उनके साथ पहुँचे थे। शैली चौधरी, पूर्व विधायक शमशेर गोगी पहुँचे। इससे पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा और वरुण मुलाना पहुँचे थे। और कांग्रेस के कई सांसद गीता बुक्कल, पूजा चौधरी, शकुंतला खटे, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। सुबह से लोगों का जो मिलना है परिवार के साथ वो जारी है। और हरियाणा के भी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार वो भी यहाँ पर पहुँचे। काफ़ी लंबा समय परिवार के साथ बिताया, परिवार से बातचीत की, उन्हें सांत्वना दी। जो ये मसला पूरा चल रहा है, इसको सुलझाने के लिए क्या आगे किया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चाएँ लगातार जारी हैं। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर यहाँ पर परिवार से मिलने पहुँची थी। और इसके अलावा जो चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी हैं सागरप्रीत हुड्डा, वो भी परिवार से मिलने पहुँचे। और कोशिश यही की जा रही है कि परिवार जो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाए और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन परिवार का यही कहना है कि जब तक जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, उन्हें उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से जरूर अपील की गई है कि परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाए। जब चंडीगढ़ के डीजीपी परिवार से मिलकर बाहर आए, तब भी उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि पोस्टमार्टम हम करवाना चाहते हैं, अपील ज़रूर की है, लेकिन जब तक परिवार राजी नहीं होगा, परिवार की सहमति के बिना जो पोस्टमार्टम है वो नहीं करवाया जाएगा। और उसके साथ परिवार से बातचीत जरूर की जा रही है कि परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब राजनीतिक लोग भी जो है अब आने लगे हैं, राजनीतिक बयान भी अब आने शुरू हो चुके हैं और कई लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। तो यानी राजनीतिक मसला धीरे धीरे बनता जा रहा है। और कल एक महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि इस मसले को लेकर जो अलग अलग दलित संगठन हैं, उनके जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से एक 31 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है। और उस कमेटी की ओर से कल रविदास मंदिर जो भवन है चंडीगढ़ सेक्टर 20 में, वहाँ पर एक महापंचायत बुलाई गई है। और उस महापंचायत में तमाम जो दलित नेता हैं वो शामिल होंगे, जो आगे की रणनीति तय करेंगे। उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों को फिलहाल नहीं मान रही है, और अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, विरोध भी सरकार का किया जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। फिलहाल चंद्रशेखर रावण जो दलित नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं मिलने के लिए परिवार से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कई लोग जो हैं लगातार मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन राजनीति अपनी जगह है। परिवार की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम अगर सरकार करवा दे, जो नेताओं जो अधिकारियों पर जो कार्रवाई है वो अगर हो जाती है तो उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले जब ये घटना हुई थी, उसके अगले दिन मुख्यमंत्री जो है परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नायब सैनी, और उन्होंने भी ये दिलासा दिलाया था कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवार को इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो परिवार के ऊपर दुख आया है, हालांकि उसको परिवार ही समझ सकता है, परिवार को वो सहन करना होगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आएगी सरकार की ओर से। और उसी दिन जो एफआईआर है वो दर्ज करवा दी गई थी चंडीगढ़ पुलिस में,
चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की मांगे परिवार की ओर से की जा रही हैं, हालांकि वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं। आज फिर मुख्यमंत्री का बयान आया है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और परिवार की ओर से भी इंतजार किया जा रहा है कि जो मांग है उनकी वो मानी जाए, कानूनी कार्रवाई उस तरीके से की जाए ताकि उसके बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो। साथ ही साथ आज सुबह आईपीएस अधिकारी के शव को सेक्टर 16 अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट किया गया। उसको लेकर भी परिवार ने जो आपत्ति है वो जताई है कि बिना परमिशन के शिफ्ट किया गया, और उनको अंदेशा भी जताया गया कि हो सकता है बिना परमिशन की पोस्टमार्टम भी करवा दिया जाए। उसके बाद चंडीगढ़ डीजीपी का बयान आया कि परिवार की परमिशन होगी उसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी, फोटोग्राफी भी करवाई जाएगी। पुलिस की टीम वहाँ मौजूद रहेगी, डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी, और सबके सामने जो है एक पारदर्शी तरीके से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, क्योंकि बाद में आगे जांच आगे बढ़ाई जाए तब पोस्टमार्टम पर कोई सवाल ना होगा। तो इस तरह की बातें जो है वो डीजीपी की ओर से कही गई है।